अमित शाह ने थामी हरियाणा की कमान। अमित शाह हरियाणा में चलेंगे शह और मात की चाल। अमित शाह के चक्रव्यूह में फंस जाएगी कांग्रेस। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिला पाएंगे अमित शाह। धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर करेंगे हरियाणा में बड़ा खेला। अमित शाह ने बना लिया है हरियाणा के चुनावों को नाक की लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लगातार लेकर आ रहे हैं 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव पर महा कवरेज। तो चलिए आज बात करते हैं बीजेपी के चाणक्य यानी कि गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह की निगाहें, नजरें पूरी तरह से हरियाणा के ऊपर है। 2024 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में हरियाणा को किसी भी तरह से अपने हाथ से बीजेपी जाने नहीं देना चाहती है। हरियाणा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गहरा नाता रहा है। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से ही किया था और लगातार हरियाणा को लेकर वो गंभीर भी रहते हैं। तो ऐसे में हरियाणा किसी भी तरह से हाथ से ना निकल जाए, इसकी जिम्मेदारी अब खुद अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे और बीजेपी की जो परफॉर्मेंस थी, उसके साथ अगर बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ती है तो जीत के लिए तरसना पड़ सकता है। यानी कि जीत और चंडीगढ़ तक पहुंचना आसान नहीं होगा। चंडीगढ़ तक की इसी दूरी को कम करने और जीत को आसान बनाने की जिम्मेदारी अब इसीलिए खुद अमित शाह ने अपने कंधों पर ले ली है। पंचकुला में इससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मेलन किया और उसके बाद नंबर आया कुछ ही दिनों में महेंद्रगढ़ का, जहां पर ओबीसी सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए अमित शाह देखे गए। इतना ही नहीं, आने वाले समय में अमित शाह की सक्रियता हरियाणा में और तेज देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए जानकारों के मुताबिक अमित शाह ने खुद ये ठाना है कि हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को वो जीत दिलाकर ही मानेंगे। और इसी के चलते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी हरियाणा का बनाया गया। अब इस सब के बीच अगर समीकरणों को समझें तो हरियाणा लोकसभा चुनाव में 44 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 42 पर कांग्रेस को जीत मिली और 4 आम आदमी पार्टी के हिस्से आई थी। लेकिन 2019 में जब 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीता था बीजेपी ने, तब करीब 62 विधानसभा सीटों पर भी जीत दर्ज की थी। लेकिन 2019 के विधानसभा के नतीजे एकदम उलट आए थे। लोकसभा में 62 विधानसभा जीतने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में मात्र 40 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। ऐसे में 2024 के लोकसभा में तो नंबर अब आधे हो गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी इस बार विधानसभा में आधी रह जाएगी? क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे भी कह रहा है। बीजेपी की आज के दिनों में 20 से नीचे सीटें आ रही है और ये बीजेपी के लिए चिंता की घंटी है। इसी खतरे की घंटी को बजते देख अमित शाह हरियाणा के चुनाव में कूद गए हैं। अब अमित शाह की एंट्री के बाद हरियाणा की सियासत में किस तरह का बदलाव होगा और इसके अलावा बीजेपी में किस किस तरह के उलटफेर होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जानकारी यहां तक मिल रही है कि इस बार बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव में मौजूदा सांसदों के टिकटें भी काट दे। और ये नंबर 2, 3, 4, 5 नहीं है, ये नंबर बहुत ज़्यादा है। यानी कि विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की टिकट पर बहुत सारे नए चेहरों को भी चुनाव मैदान में कांग्रेस के साथ दो हाथ करते हुए आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, अमित शाह हरियाणा विधानसभा चुनाव में पिछड़ रही बीजेपी को एक बार फिर से मुकाबले में लाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या अमित शाह तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनवाने में भी कामयाब हो पाएंगे? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।